यूपी के मदरसों का सम्मेलन अब 18 सितंबर को। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के सरकार के फैसले के विरोध में दारुल उलूम में अब 18 सितंबर को यूपी के मदरसों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पहले इसकी तारीख 24 सितंबर रखी गई थी। उत्तराखंड में बारिश का कहर, घर छोड़कर भागे लोग। शनिवार सुबह भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं नेपाल के दारचूला में बादल फटने से पित्तौरगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मची है। पित्तौरगढ़ में 50 घर जलमग्न हो गए हैं। कठुआ नगर परिषद में भाजपा प्रत्याशी हारे। जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पार्षद प्रेमनाथ डोगरा, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र बब्बी व उनकी पत्नी वंदना शामिल है। शनिवार को हुए मतदान में चौधरी राजेंद्र को विजेता घोषित किया गया। लंपी वायरस की चपेट में गाय भैंस। राजस्थान के बीकानेर में हर दिन 300 गायों की मौत इस वायरस के संक्रमण की वजह से हो रही है। लंपी से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 96 पायदान पर पहुंचा इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में शनिवार को सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया। केंद्र का विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास मॉडल पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 96 हो गई है। अमित शाह का राजस्थान में दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। जोधपुर में बीजेपी का ओबीसी मंत्र पर होगा मंथन। भाजपा ने विपल देव को त्रिपुरा से अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। 10 सितंबर भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विपल कुमार देव को राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ब्रिटेन के नए राजा के रूप में किंग चार्ल्स की ताजपोशी। चार्ल्स को सेंट जेम्स प्लेस में एक ऐतिहासिक समारोह में आधिकारिक रूप से ब्रिटेन का किंग घोषित किया गया। श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को फैसला। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को फैसला आएगा। वहीं फैसला आने से पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नर अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पोस्ट और पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे को पुलिस से भिड़ना पड़ा महंगा। पुलिस ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने डीएसपी को धमकी दे दी कि वे उनकी वर्दी उतरवा देंगे। बता दें कि असफर अहमद वार्ड नंबर 40 से पार्षद है और वह पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले दुकानदार को छुड़ाने के लिए थाने गए थे। कांग्रेस के पास सांसदों ने मधुसूदन मिस्त्री को लिखा पत्र। कांग्रेस के पास सांसदों ने एआईसीसी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर पार्टी प्रमुख के चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में चिंता व्यक्त की है और मांग की है कि सभी निर्वाचकों और संभावित उम्मीदवारों को निर्वाचक मंडल बनाने वाले पीसीसी प्रतिनिधियों को सूची प्रदान की जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लीज ट्रस को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीज ट्रस को फोन करके ब्रिटेन के पीएम के रूप में कार्यभार संभालने पर दी बधाई। उन्होंने व्यापार सचिव और विदेश सचिव के रूप में अपने पिछले भूमिकाओं में भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान का भी सराहना किया। 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर बढ़ रहा है 140 फीट का एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड धरती के पास से गुजरेगा और ये पृथ्वी के 70 लाख किलोमीटर की रेंज में होगा। एस्टेरॉइड की स्पीड 30,384 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई है। कोलकाता में 6 ठिकानों पर ईडी ने किया छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता स्थित एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर पर छापेमारी के बाद लगभग 17 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जब्त किए गए पैसों की एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें 500 रुपए के साथ साथ 2000 और 200 रुपए के नोटों के बंडलों को एक बिस्तर पर एक साथ रखा हुआ दिखाया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का लद्दाख दौरा।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पर्वत पहाड़ अभ्यास भी देखा। दिल्ली से 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बवाना इलाके में मुठभेड़ के बाद लॉरेंस गोल्डी बरार गैंग के 3 खुफिया गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान 19 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 14 की मौत डूबने से हुई है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। सीएम केजरीवाल का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 और 13 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह व्यापारी, ऑटो ड्राइवर्स, सफाई कर्मचारी और वकीलों जैसे समाज के अलग अलग वर्गों के साथ टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। ताइवान में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपो का आयोजन। चीन से हमले के खतरे के बीच ताइवान ने दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाने के लिए एक्सपो बुलाया है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सपो का ताइवान में आयोजन किया गया है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, एशिया समेत दुनिया भर के ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े कंपनियों के सीईओ को बुलाया गया। कर्तव्य पथ के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ने से रेहड़ी पटरी वालों में आशा जगी। कोविड-19 महामारी और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू निर्माण के कारण ग्राहकों की कमी और अन्य परेशानियों से जूझ रहे रेहड़ी पटरी वालों में कर्तव्य पथ के उद्घाटन के बाद धंधा पटरी पर लौटने को लेकर कुछ आशा जगी है।